Good morning, class 4th. Today we are going to start your EVS subject. Now today we will start your new chapter and chapter is 7 and topic is natural phenomena. ठीक है, natural phenomena मतलब प्राकृतिक जो changes है वो आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, यह है सबसे पहले ज़माना का जो अर्ली ह्यूमन बींग्स होता है वो नहीं समझते थे जे कैसे फ्लड्स हो सकता है, कैसे अर्थ को एक मतलब भूकंप होता है, कैसे डे होता है, कैसे नाइट होता है. उन लोगों को समझ के बाहर थे. बहुत पहले के जो लोग थे अर्ली ह्यूमन बींग्स जो है तो वो सोचते थे ये जो नेचुरल फिनोमेना है ये होता है जब भगवान जी रुष्ट हो जाता है, जब भगवान गुस्सा हो जाता है, ये सारी चीज़ होता है. जैसे कभी बिजली खड़कना, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होना, थंडर स्टॉर्म होना, तूफान, आंधी, ये उन लोगों को लगता था भगवान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए इसलिए ये सारे कुछ हो रहा है. ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में जो नाउअडेज मतलब जो साइंटिस्ट अब आए हैं उसकी वो सारे कुछ इसकी लॉजिकली इसकी साइंटिफिकली आप इसको प्रूव किया है ये भगवान जी का गुस्सा नहीं है, ये नेचुरल फिनोमेना है. मतलब प्राकृतिक चेंजेस जो है ये नेचुरल होना चाहिए, होता है. कैसे होता है ये आज हम चैप्टर के माध्यम से जानेंगे. सबसे पहले आता है द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम जैसे है ना एक परिवार, हम लोगों का जैसे घर पे बहुत सारा परिवार होता है ना, जैसे मामी पापा चाचा चाची भाई बहन जो भी है दादा दादी, ये एक परिवार होता है. वैसे ही एक मतलब सोलर सिस्टम का भी एक परिवार होता है. उसमें बहुत तरह तरह का प्लैनेट्स होता है. ये सब एक साथ लेके हम बोलते हैं सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली. उसमें सन रहता है, मून रहता है, फिर मार्स, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, बहुत तरह तरह का मेंबर्स रहता है. ओके, अभी ये जो है ना ये जो सन होता है, जो सन और उसकी एक तो सन हो गया और उसकी 8 सदस्य होता है मतलब और 8 प्लैनेट्स होता है. तो ये 8 प्लैनेट्स जो सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है और कुछ प्लैनेट सन से बहुत दूर में होता है. जैसे देखो आप आपके घर पे जो लोग रहते हो, जो बेबी होता है हमेशा मम्मी के साथ चिपका, मम्मी होता है उन घर की सन मतलब घर के मेन सदस्य मम्मी और पापा. तो इसमें भी सोलर सिस्टम में भी मेन जो सदस्य है वो है सन. ठीक है, जैसे हमारा घर पे जो मेन सदस्य मम्मी है तो मम्मी के साथ कौन बच्चा सबसे जो बेबी है वो जो छोटे सदस्य होता है वो चिपक के रहता है. जो मम्मी के साथ चिपकते रहता है वो सबसे ज़्यादा मम्मी से प्यार मिलते हैं, मम्मी से सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिलना चाहिए मम्मी से वही सबसे पहले मिलते हैं. ठीक उसी तरह सोलर सिस्टम में जो सूर्य के सबसे नज़दीक होता है उसको सबसे ज़्यादा हीट, सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे ज़्यादा उसी प्लैनेट को मिलते हैं. ठीक है, अभी जो है ये और फिर क्या है दिस स्टार्स रिमेन, और ये जो है सारे जो है सब जो प्लैनेट है सब सन के चारों तरफ घूमते हैं. जैसे बच्चे मम्मी के चारों तरफ घूमते रहते हैं, पीछे पीछे मम्मी के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, वैसे ही सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल्स जैसे मून की बात कर रहे हो, मून क्या करते हैं, मून कहाँ है, एक नेचुरल सैटेलाइट है. मून क्या है ना नेचुरल मतलब ये अपने आप ही तैयार है, नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं. और अर्थ क्या करते हैं, अर्थ सन के चारों तरफ घूमते हैं. ठीक है, तो क्या हुआ सबसे पहले मून अर्थ से छोटा होता है मतलब पृथ्वी इससे छोटा है. ये जो मून है, मून किसके चारों तरफ घूमता है, मून घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ. ये लो पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं. और जो पृथ्वी है, पृथ्वी सन के चारों तरफ, सन से छोटा है पृथ्वी. ठीक है, तो क्या हुआ सबसे पहले जो मून है वो किसके चारों तरफ अराउंड द सन मूव्स अराउंड द अर्थ. उसके बाद अर्थ क्या करते हैं, अर्थ सन के चारों तरफ घूमते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका द अर्थ इज अ प्लैनेट एंड इट्स पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. आवर अदर हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन आर कॉल्ड सैटेलाइट. ये एक एक जो प्लैनेट्स है इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट. ओके, अब आता है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. मूवमेंट ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी का जो मूवमेंट है उसको बारे में हम जानेंगे. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट द अर्थ हैज़ गॉट 2 टाइप ऑफ मूवमेंट्स. अर्थ के ना 2 तरह का मूवमेंट होता है. द अर्थ इज मूविंग ऑल द टाइम 24 आवर्स 365 डेज ये जो अर्थ है घूमता रहता है. तभी ये घूमेगा तभी हम लोगों की सीजन चेंज होगा,
डे नाइट होगा, सब कुछ होगा। अर्थ रुक गया तो पृथ्वी रुक गई, मतलब सब कुछ बंद। तो इसको यहाँ पे एक देखो एक ग्लोब दिया गया है, एक पिक्चर है। मान लो ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का ही ग्लोब है। तो यहाँ पे एक लाइन खींचा है, मान लो एक लाइन है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। इसको 2 पार्ट्स में इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड किया है। इट गोज राइट अराउंड द अर्थ लाइक अ बेल्ट दैट इज टाइड अराउंड योर वेस्ट। जैसे आप अपनी कमर में बेल्ट बांधते हो ना, बेल्ट को कैसे बांधते हो, कमर के चारों तरफ से बेल्ट बांधते हो, तो उससे आपकी बॉडी 2 हिस्से में डिवाइड हो गया, ऊपर वाला हिस्सा और बेल्ट के नीचे वाला हिस्सा पैर की तरफ। वैसे ही चारों तरफ पृथ्वी की, मतलब ये जो ग्लोब है, ये पृथ्वी मान लो, ये तो पृथ्वी है, इसके मान लो चारों तरफ ये जो बेल्ट पहना दिया है, इसको दोनों हिस्से में डिवाइड किया है, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा। ओके, तो ये जो है ऊपर वाला हिस्सा जो है ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया और नीचे वाला हो गया आपका साउदर्न पार्ट। जैसे मान लो मैंने अपने कमर में बेल्ट बनाया, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया अपर पार्ट और नीचे वाला पार्ट हो गया लोअर पार्ट। वैसे ही पृथ्वी का जो ये एक लाइन जो है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक है ऊपर नॉर्दर्न पार्ट, एक हो गया साउदर्न पार्ट। ओके, नॉर्दर्न पार्ट को जो एकदम ऊपर में जो रहता है उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। और फिर ऊपर एक लाइन ऐसा भी खींचो, जो ऊपर वाला हिस्सा ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और नीचे वाला हिस्सा हो गया ये साउथ पोल। ओके, अब आता है रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ कैसे रोटेट करते हैं, ठीक है। जो अर्थ है, द अर्थ लाइक अदर प्लैनेट स्पिन्स लाइक अ टॉप ऑन इट्स ओन एक्सिस। जैसे मान लो ये एक पेंसिल ले लिया, अभी इसके ऊपर एक मैंने बॉल को रख दिया और बॉल को घुमा दिया, तो वो क्या अपने एक्सिस पे घूमेगा, अपने रास्ते पे, अपने रोड पे ही चलेगा, दूसरे के रोड पे नहीं जाएगा। तो ये जो है ना, अर्थ जिस एक्सिस में घूमता है उसको हम बोलते हैं रोटेशन। मतलब ये देखो एक इसमें है, इसको हम घुमा दो तो ये घुमाने के बाद ये अपने आप ही घूमेगा। ये जो अपने आप जो रोटेशन हो रहा है, अर्थ की जो मूवमेंट हो रहा है, उसके हम बोलते हैं रोटेशन। ओके, ये जो रोटेशन होता है डेली का डेली होता है, अपने एक्सिस पे ही होता है। ये 24 आवर्स लेता है एक रोटेशन करने के लिए, और आप दिन में जाओगे तो 365 डेज लेते हैं। तभी ये होता है 24 आवर्स में, उसमें 2 हिस्सों में बांटा गया है, 12 आवर्स डे और 12 आवर्स होता है। तो 12 24 घंटा में डिवाइड किया गया है, और आप डेज में मानोगे तो 365 डेज लेते हैं। अभी हम बोलते हैं कैसे दिन और कैसे रात होता है। ये तो जो पृथ्वी है इसके आगे तो सन है। अभी जब घूमते घूमते जब सन के नज़दीक आ जाता है, जो हिस्सा सन के सामने आ जाता है, उस हिस्से में जितना भी कंट्रीज, जितना भी स्टेट्स रहेगा, वो सारे के सारे डे हो जाएगा। और इसकी दूसरी तरफ, मतलब इसके पीछे वाला हिस्सा, वो तो सूर्य से बहुत दूर है, मतलब उसमें तो लाइट जा ही नहीं रहा है, तो उस तरफ वो रात रहेगा। फिर वो जो घूमते हुए फिर जब इस तरफ आएगा, मतलब सूर्य की तरफ आएगा, फिर उस हिस्सा वो दिन हो जाएगा। फिर जब ये वाला हिस्सा घूमते हुए पीछे चला जाएगा तो उस वाला हिस्सा रात हो जाएगा। तो ऐसे करके ये दिन रात होते हैं। ओके, अब आता है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ मतलब द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन इन द डिफिनेट पाथ। ये देखो, ये जो अर्थ है ना, 2 तरह की घूमता है, माने उसका जो घूमना है वो 2 तरीक़ा से घूमता है। एक तो होता है ऐसे अपने एक लकड़ी ले लो और उसके अंदर आप जब बॉल को घुसा दोगे तो हो गया, ये घुमाओगे तो बॉल को क्या, जैसे मान लो मैंने ये फिंगर ले लिया, फिंगर के ऊपर एक बॉल को ले लिया, तो ये बॉल को घुमा दिया, तो अपने ये जो फिंगर के ऊपर ये बॉल घूम रहा है। ये घूमते हुए बॉल फिर चारों तरफ से राउंड कर रहा है। किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ। सन के चारों अपने आप घूमते चारों तरफ से वो घूम रहा है। तो ये जो घूमने वाला जो रास्ते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट किसको बोलते हैं? जो पृथ्वी एक तो खुद घूम रहा है, खुद घूमते घूमते जब वो सन के चारों तरफ घूम रहा है जिस रास्ते से, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ओके, अभी वो जो घूमने वाला जो प्रोसेस है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जो चारों तरफ घूमने का जो प्रोसेस है, सन के चारों तरफ घूमने का जो प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन।
ये चारों तरफ घूमने के लिए लेता है, सन के चारों तरफ घूमने के लिए लेता है क्या 365 डेज। ओके, और 6 आवर्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, मतलब एक 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको टाइम लगता है 6 आवर्स। ओके, दिस इज इक्वल टू 1 ईयर, मतलब 365 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर। द अर्थ रिवॉल्व्स एट द स्पीड ऑफ 1,07,244, मतलब इतनी स्पीड से वो चारों सन के चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, अभी सीजन चेंज होता है ना, कभी सर्दी आ गया, कभी विंटर आ गया, कभी समर आ गया, कैसे होता है। दिस सीजन वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कभी हम आज राजस्थान, अभी राजस्थान में हम रह रहे हैं, राजस्थान में अभी क्या हो रहा है, हॉट वेदर जा रहा है। अभी आप कुछ दूसरे हिस्से में चले जाओ, पहाड़ी हिली एरिया में चले जाओ, तो वहाँ पे अभी विंटर है। प्लेस टू प्लेस ये सीज़न, अभी आसाम एरिया में चले जाओ, वहाँ पे रेन हो रहा है। तो ये जो सीज़न होता है ना, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ओके, दिस प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट एंड मोर सनलाइट। जब ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर जब हम सन के नज़दीक रहता है तो उसमें एकदम डायरेक्टली सनलाइट जिसमें जाता है, उस एरिया व उस जगह बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो उसमें अभी समर हो गया। और उसी जगह पे जब वो सूर्य से दूर रहता है, जब तो सूर्य किरण से दूर रहेगा तो उस एरिया तो कोल्ड होगा, और जहाँ पे जब बहुत ज़्यादा वो हिली एरिया रहता है उसमें तो कोल्ड रहेगा ही। अभी एट द सेम टाइम द अदर हाफ विच फार अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस द लेस सनलाइट एंड हीट, सो इट इज़ विंटर देयर। जहाँ पे सूर्य किरण कम होता है, लो हीट होता है, उसमें तो कोल्ड होगा ही, विंटर होगा। दिस हैपन्स अल्टरनेटिवली व्हेन द साउथ पोल इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। देखो, ये जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है, ये टिल्टेड है, मतलब थोड़ा सा तिरछा है। तो क्या बोला, टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। जब ये ऐसा टिल्ट करके जब सन की तरफ जाएगा तो समर होगा, और जब एक हिस्सा जब सूर्य की तरफ होगा, दूसरा हिस्सा सूर्य से दूर जा रहा है ना, तो जो हिस्सा सूर्य से दूर जा रहा है उसमें वहाँ पर विंटर होगा। ओके, तो आज हमने इस चैप्टर का यहाँ तक ही हमने आज पढ़ा, बाकी हम कल इसकी चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ हमने इसकी डिफिकल्ट वर्ड्स और इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर जो भी है कल हम इसके कंप्लीट करेंगे। आज हमने नेचुरल फिनोमेना की आधा चैप्टर हमने पढ़ा। आप भी घर पे इसको अच्छे से रीड आउट करोगे और इसके मीनिंग समझोगे। व्हाट इज़ रोटेशन, व्हाट इज़ रिवोल्यूशन, व्हाट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये किसको क्या बोलते हैं, डे नाइट, हाउ टू ऑकर डे नाइट कैसे होता है, हाउ टू चेंज सीजन कैसे होता है, ये सारे इस चैप्टर के अंदर है। आज जब तक जितना तक पढ़ा है उसमें सारे ये टॉपिक है। आप इसको घर पे अच्छे से रीड आउट करोगे, इसके मीनिंग समझोगे और इसको लर्न करोगे। ओके, थैंक यू।